हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मैथ का न्यू चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे लिखा मल्टीपल, यहाँ पे लिखा फैक्टर। एलसीएम एचसीएफ तो आपको सभी को पता है कि क्या निकाला जाता है, कैसे किया जाता है, बट आपको मल्टीपल और फैक्टर के बारे में समझना है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टीपल क्या होता है। देखिए मल्टीपल को हिंदी में क्या कहा जाता है, गुणज। अब गुणज जब आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे गुणज में कुछ गुणा जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको मल्टीपल निकालना होगा तो आप क्या करते जाएंगे, वहां पे गुणा करते जाएंगे। जैसे हमने बोल दिया कि 5 का आप मल्टीपल निकालिए, तो कभी ये नहीं कहेगा कि 5 का मल्टीपल बताइए, हमेशा ये कहेगा कि कितने नंबर आप मल्टीपल वहां पे निकालने हैं। तो जैसे कह दिया 5 का 5 मल्टीपल निकालने के लिए, तो आप 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, पहला मल्टीपल निकालने के लिए 5 होगा। फिर 5 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। फिर 5 का तीसरा मल्टीपल निकालने के लिए 3 से गुणा करेंगे। फिर चौथा निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। फिर पांचवा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। तो आप देखिए 5 के आप 5 मल्टीपल यहाँ पे निकाल ले गए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने क्या किया, गुणा ही तो किया है, टेबल ही तो पढ़ा है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15 20 25, टेबल ही हमने पढ़ा है ना। तो जब भी आपको क्या चीजें गुणज या मल्टीपल निकालने के लिए कहेगा तो हमेशा वो आपसे बता देता है कि कितने मल्टीपल आपको वहां पे फाइंड करने हैं। क्योंकि जो मल्टीपल निकलता है इसकी संख्या मीन्स हम क्या है, किसी भी नंबर का हम कितना इनफाइनाइट मल्टीपल निकाल सकते हैं। कितना निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको मल्टीपल समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं किसके, गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फैक्टर। तो देखिए जब भी आपका फैक्टर बोला जाएगा तो फैक्टर जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। या तो वो क्या होगा, नंबर से छोटा होगा या फिर नंबर के बराबर होगा। जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया 8, हम आपसे कह रहे हैं कि 8 का आपको क्या करना है, फैक्टर बताना है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, किसी भी नंबर का फैक्टर एक तो 1 और एक तो वो नंबर खुद हो जाता है, ठीक है। तो 8 का पहला फैक्टर 1 और 8 तो होगा ही होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 8 को डिवाइड कर देगा। अब 8 के बाद नंबर 2 आता है, क्या 8 में 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, हाँ हम जानते हैं कि 2 के टेबल में 8 आता है तो ये होगा। अब 8 के बाद 3, तो क्या 3 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल नहीं, नहीं आता है। तो 3 हमारा क्या होगा, नहीं होगा। अब इसके बाद 3 के बाद आता है 4, अब 4 के बाद आ जाएगा 7, तो 7 भी नहीं होता है। उसके बाद 8 होता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 8 का हमने कितना फैक्टर निकाल दिया, 1 2 3 4। कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गए, यहाँ पे जो नंबर ऑफ फैक्टर आ गया वो 4 आ गया। और नंबर कितना था, 8 था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नंबर ऑफ फैक्टर जो आता है या तो नंबर से छोटा आता है या तो नंबर के बराबर आता है, कभी भी नंबर से ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो आई होप आपको गुणज और ये गुणनखंड, मल्टीपल एंड फैक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर कहीं आपको डाउट लगेगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे कि कैसे इसमें क्वेश्चन आता है। एक एक करके सारे टाइप्स के क्वेश्चन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।